अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज की व्लॉग में आप लोगों के साथ कोई भी रेसिपी शेयर नहीं करने वाली, बल्कि आज आप लोगों के साथ अपने स्टोव की डीप क्लीनिंग शेयर करूँगी। कैसे मैं चूल्हे की सफाई अच्छी तरह से करती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी आते हैं इस चीज़ के कि आप चूल्हे की क्लीनिंग किस तरह से करती हैं। तो वैसे तो आप लोगों ने मुझे बहुत दफ़ा देखा होगा इसकी क्लीनिंग करते वक्त, लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ डीप क्लीनिंग शेयर करूंगी कि किस तरह से इतने सालों से मैंने इसको साफ़ रखा हुआ है और ये बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे अभी आप किसी शोरूम से लेके आए हैं। तो बस आप पूरी वीडियो को देखिएगा ताकि आप लोगों को पता चले कि किस तरह से और कौन सी ऐसी एहतियात है जिसकी वजह से आपके जो स्टोव हैं वो बिल्कुल न्यू के न्यू लगते हैं। तो ये नाश्ते का टाइम था, मैंने सोचा पहले मैं नाश्ता बना लेती हूँ और उसके बाद खाना रेडी करूँगी, तो फिर ही इसकी क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि आपको पता है नाश्ता और खाना बनाते वक्त चूल्हे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मैस हो जाता है। तो नाश्ते में आज कुछ खास नहीं, बस हल्का फुल्का सा ही नाश्ता करेंगे। मैं तो एक चाय का कप लूँगी और साथ में एक स्लाइस लूँगी और बच्चे भी बस एक एक स्लाइस ही लेंगे। और उसके बाद मुझे आज खाना बनाने की भी काफ़ी जल्दी थी, इस वजह से मैंने नाश्ते का काम जो है वो थोड़ा लाइट ही रखा है, थोड़ा लाइट सा नाश्ता बनाऊँगी। तो जल्दी से बस नाश्ता बना के फ्री हो जाती हूँ और उसके बाद खाना बनाऊँगी। लेकिन खाने की रेसिपीज़ आज आप लोगों के साथ शेयर नहीं करने वाली मैं, क्योंकि डायरेक्ट आज बस स्टोव की क्लीनिंग ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे कहीं जाना भी था और उसकी वजह से भी मैं थोड़ा काफ़ी ज़्यादा बिज़ी थी। मेरा नाश्ता ऑलमोस्ट बन चुका था, जल्दी से बच्चों को नाश्ता दूंगी और ख़ुद भी नाश्ता करूँगी और उसके बाद घर के बाकी के जो काम हैं वो ख़त्म कर लूँगी। अच्छा जी, घर के छोटा या बड़ा होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ये चीज़ अपने माइंड में ना लाया करें कि आपका घर छोटा है या बड़ा। घर छोटा हो या बड़ा, घर सभी के बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन जो चीज़ मैटर करती है वो घर की साफ़ सुथराई, घर का माहौल और घर का सुकून, ये चीज़ें आपको मैटर करनी चाहिए। आपको इन चीज़ों से फ़र्क पड़ना चाहिए कि आपके घर में सुकून है कि नहीं, आपका घर साफ़ सुथरा है कि नहीं, घर में मैनर्स हैं कि नहीं, घर डिसिप्लिन से चलता है कि नहीं। ये चीज़ें बहुत फ़र्क डालती हैं। तो इन चीज़ों के बारे में सोचा करें। चीज़ें तो अल्लाह ताला नवाज ही देते हैं, हर किसी के पास वक्त के साथ साथ हर चीज़ आ जाती है। अल्लाह ताला हर किसी को अपनी नेमतों से नवाजता ही रहता है, लेकिन जब तक आप अपने घर में डिसिप्लिन नहीं बनाते, अपने घर की साफ़ सफाई का ख्याल नहीं रखते, तो फिर आप जितनी भी चीज़ें इकट्ठी कर लें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप चीज़ों का ढेर ला के रख दें, लेकिन अगर आपके घर में सफाई नहीं, आपके घर में कोई डिसिप्लिन नहीं है, तो फिर आपके घर का माहौल कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। तो अल्लाह ताला से दुआ किया करें, अल्लाह ताला आपको आपके घरों में सुकून दे और अपने घरों की सफाई का ख्याल किया करें। तो देखिए, ये साथ साथ ही आपके साथ बातें करते हुए मैं अपने स्टोव को साफ़ कर रही थी। तो मैं अभी आपको बताने वाली थी कि मैं आपके सामने काफ़ी दफ़ा अपने स्टोव की सफाई कर चुकी हूँ, लेकिन ये जो इसके पाइप हैं जिनको अभी मैं साफ़ कर रही हूँ, ये मैं हफ़्ते में सिर्फ एक दफ़ा ही साफ़ करती हूँ। तो देखिए कितना इसमें से कचरा निकल के आ रहा है। अक्सर ऐसे होता है कि कभी दूध बॉयल हो जाता है या कभी इसके ऊपर पानी गिर जाता है, इस तरह से कचरा वगैरह गिरे तो वो अंदर चले जाता है सारा। तो फिर उसके बाद जब हम स्टोव इस्तेमाल करते हैं तो वो जो चीज़ें इसके अंदर गई हुई होती हैं वो जल जल के सारा कचरा सा बन जाता है और सारी राख बन जाती है। तो मैं क्या करती हूँ, फिर रोज़ाना तो इसकी सफाई इस तरह से तो हो नहीं सकती, टाइम ही नहीं इतना मिलता। तो हफ्ते में एक दफ़ा मैं इसकी ये डीप क्लीनिंग ज़रूर करती हूँ, जिसकी वजह से फिर स्टोव जो है वो काफ़ी अर्सा तक आपके जो स्टोव है वो अच्छा वर्क करते हैं। अगर आप इनकी इस तरह से डीप क्लीनिंग नहीं करते तो आपके जो स्टोव हैं वो फिर टाइम के साथ साथ जो है ख़राब हो जाते हैं, इतनी देर तक फिर वो इतना अच्छा वर्क नहीं करते। तो मेरा तो जब से ये स्टोव आया हुआ है तो तब से मैं इसकी इसी तरह से क्लीनिंग करती हूँ। हफ्ते में एक दफ़ा इसकी इस तरह से डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ और वैसे रोज़ाना मैं इसकी खाना बनाने के बाद तो ऊपर से तो मैं इसको रोज़ाना ही साफ़ करती हूँ। और इसकी जो ब्रैकेट्स होती हैं उनको तो कोशिश किया करें, जब आप कोई ऑयली चीज़ फ्राई करें या आप खाना वगैरह बनाएं तो इसकी जो ब्रैकेट्स होती हैं उनको तो ज़रूर साफ़ किया करें साथ साथ ही, क्योंकि उनके ऊपर फिर बहुत ज़्यादा ऑयल आ जाए ना तो उनको साफ़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो डीप क्लीनिंग तो मैं समझ सकती हूँ रोज़ाना हो ही नहीं सकती और मैं भी डीप क्लीनिंग रोज़ाना नहीं करती, क्योंकि इतना पॉसिबल ही नहीं होता। घर के और भी बहुत से काम करने होते हैं, तो हर जो काम है उसको फिर इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे सकती औरतें, ये तो सबको पता होगा और सब इस चीज़ से अंडरस्टैंड भी करेंगी, क्योंकि हर काम को करने के लिए टाइम चाहिए। तो ये जो काम होते हैं डीप क्लीनिंग वाले, इन पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। जिस दिन किचन की पूरी क्लीनिंग करनी हो पूरा दिन ही किचन पे लग जाता है। तो ये है कि बस मैं हफ्ते में एक दफ़ा इसकी डीप क्लीनिंग कर देती हूँ टाइम निकाल के। ये रात का टाइम था जिस वक्त मैं इसकी क्लीनिंग कर रही थी। सुबह के टाइम नाश्ता, दोपहर का खाना, सारे काम मैं ख़त्म कर चुकी थी
और उसके बाद ही रात को मैंने फिर इसकी क्लीनिंग की, क्योंकि इसके लिए फिर ज़ाहिर है आपको कि टाइम काफ़ी चाहिए होता है। अच्छी तरह से मैंने इसको साबुन से साफ़ कर लिया था, और मैं सर्फ़ का यूज़ नहीं कर रही, जो बर्तन धोने वाला साबुन होता है उसी के साथ बस इसको साफ़ किया, और स्पंज के साथ, और जो वो स्टील की होती है उसके साथ मैंने इसको साफ़ कर लिया, क्योंकि बर्तन धोने वाला जो साबुन होता है वो जो ये जो ऑयली चीज़ें होती हैं, ऑयल के वो डब्बे वगैरह होते हैं, उसको बहुत अच्छी तरह से वो साफ़ कर देते हैं, तो उससे शाइन भी काफ़ी अच्छी आ जाती है। तो मैंने जब भी चूल्हे को साफ़ करना हो बर्तन धोने वाले साबुन के साथ ही करती हूँ, सर्फ़ का इस्तेमाल कम ही करती हूँ। तो एक जो है वो ये देखिए आप, ये आपको मैं भी दिखाती हूँ किस तरह से इसमें से कचरा निकल रहा है। देखने में तो आप लोग कहते हैं कि नहीं आपका तो स्टोव बहुत ज़्यादा साफ़ है, ये तो गंदा होता ही नहीं होगा, लेकिन ये गंदा होता है। और अगर मैं इसकी इस तरह से क्लीनिंग ना करूं, इसके बटनों को भी देखिए इस तरह से, आप जब इसकी डीप क्लीनिंग करते हैं अपने स्टोव की, तो बटनों को भी इस तरह से साफ़ किया करें, अंदर तक इसका कचरा गया हुआ होता है और इसमें आपको नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन इसके बटनों के अंदर भी और इसके जो पाइप वगैरह लगे हुए होते हैं यहाँ बहुत ज़्यादा ऑयल चले जाता है, और ये अगर इसकी क्लीनिंग ना की जाए तो वक्त के साथ साथ ही यही चीज़ें जो है ना इन स्टोव को ख़राब कर देती हैं। तो फिर जब मैं इसकी डीप क्लीनिंग करती हूँ तो फिर मैं हर चीज़ के इसके कॉर्नर वगैरह हर चीज़ साफ़ करती हूँ अच्छी तरह से। तो देखिए माशाल्लाह से सारा स्टोव अच्छे से साफ़ हो गया था। अब बारी आती है इनकी ब्रैकेट्स की। ब्रैकेट्स अक्सर देखा होगा आपने कि बहुत से लोग जो हैं वो ब्रैकेट्स को साफ़ नहीं करते, इनको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है ना वो टाइम आपको इस चीज़ पे देना चाहिए कि आप जब भी खाना बनाती हैं, नाश्ता बनाती हैं, तो बर्तन तो आपने ज़ाहिर है वॉश करने ही होते हैं, तो चूल्हे की ब्रैकेट्स को ज़रूर साफ़ किया करें, क्योंकि अगर आप इनको भी हफ्ते में एक दफ़ा साफ़ करने पे लग जाएंगी कि इनको भी डीप क्लीनिंग के साथ ही साफ़ किया जाए, तो ये फिर अच्छी से साफ़ नहीं होते। इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ऑयल आ जाता है, ये ख़राब हो जाते हैं। इनको आप रेगुलर जब बर्तन वॉश करती हैं तो ब्रैकेट्स को ज़रूर साफ़ किया करें। मैं रोज़ाना जब बर्तन वॉश करती हूँ मैंने इन ब्रैकेट्स को ज़रूर साफ़ करना होता है। अब हम इन्हें साफ़ कर लेते हैं। तो ये मेरे तो सिल्वर के हैं, कुछ लोगों के ये ब्लैक कलर में भी होते हैं, लेकिन मेरे सिल्वर में हैं, तो इनको भी मैं बहुत एहतियात के साथ ही रखती हूँ, क्योंकि अगर ब्लैक कलर में हो तो वो इतनी जल्दी आपके लगता नहीं है कि वो गंदे हो गया, लेकिन ये जो सिल्वर वाले हैं इनके ऊपर एक डॉट भी लग जाए तो बहुत ज़्यादा नज़र आना शुरू हो जाता है, और ऐसे लगता है कि चूल्हा शायद बहुत ज़्यादा गंदा है और बहुत अरसे से इसकी सफाई नहीं की। लेकिन मैं साथ साथ करती ही रहती हूँ। अक्सर कभी ऐसे होता है कि मैं अगर बिज़ी हूँ किसी वजह से ना कर सकूँ, तो इसके ऊपर कोई थोड़े बहुत भी डार्ट्स वगैरह लगे हों तो ऐसे लगता है काफ़ी देर से इसकी सफाई नहीं की। तो इनको भी बस अच्छी तरह से मैंने साफ़ कर लिया था। अब हम इनको ड्राई करके वापस ऊपर लगा देंगे। आप चूल्हे की शाइन चेक कर सकते हैं। बहुत अरसे से मैंने ये स्टोव ख़रीदा हुआ है, लेकिन इसकी शाइन बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई। इसका जो पीछे वाला ग्लास है उसकी शाइन भी बिल्कुल भी नहीं ख़राब हुई, और जो ग्लास है उसके ऊपर लोहे वाला जो स्पंज होता है उसको मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करती, उसको मैं फोम वाले स्पंज के साथ ही साफ़ कर लेती हूँ। और बाकी जो चूल्हा है उसके ऊपर मैं लोहे का स्पंज यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन इसके ऊपर स्क्रैच नहीं पड़ते। आप लोग देख लीजिएगा, अगर आपका जो चूल्हा है उसके ऊपर कोई पेंट वगैरह है तो वो फिर आप लोहे का स्पंज अवॉइड ही करिएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टोव की सफाई अच्छी तरह से हो गई थी। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। नेक्स्ट इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों के साथ सिंक की डीप क्लीनिंग भी शेयर करूंगी, और अगर आप किचन क्लीनिंग देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट ज़रूर किया करें। मैं आपके कमेंट्स बहुत शौक़ से पढ़ती हूँ। मिलूँगी इंशाल्लाह फिर किसी और अच्छे से व्लॉग में, तब तक दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।